चलना। यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। देखो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए। इसलिए हमेशा सोच के समझ के विचार के तब काम को कर। क्यों? आगे क्या कह रहे? ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी। गुरु बिन कैसे पार उतरना, गुरु बिन कैसे पार उतरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। समझ सोच कर चलना। काल माया ने मिलकर बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आप फंस सकते हो, सीधे रास्ते पर कोई नहीं फंसेगा। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते ये काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या रास्ते, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए और जो इनमें फंस गया वो निकल नहीं पाए। गुरु के बिना कोई निकालने वाला नहीं। निकालने वाले, संभालने वाले को तो गुरु कहते। गुरु कोई आदमी इंसान का शरीर नहीं होता, गुरु ज्ञान को कहते। वो ऐसा दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, शब्द ज्ञान आपको चाहिए जिससे टेढ़े मेढ़े रास्तों से तुम बच सके। अगर उनके वचनों को मान लो और समझ लो तो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से आप बच सकते हो। नहीं तो ऋषि मुनि योगी ये नहीं बच पाए, तुम कैसे बचो? आगे क्या कह रहे हैं समझा, एक एक क्या कह रहे हैं दीन से बड़े मतलब यानी भाव विचारों से कि भोजन धार बहे अति गहरी, भोजन धार बहे अति गहरी, भोजन धार बहे अति गहरी, भोजन धार बहे अति गहरी। सतगुरु बिन नहीं पार उतरना, सतगुरु बिन नहीं पार उतरना। तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ कर चलना। गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी। जैसे कामिन संग धरना, जैसे कामिन संग धरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। के गुरु से ऐसी प्रीति करो। उपमा उदाहरण जिनमें तुम फंसे वहीं से देंगे ताकि आप जल्दी समझ। जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री से साथ करता है उसी तरह से गुरु से, जैसे बगैर कामी स्त्री के कामी पुरुष रह नहीं सकता, बगैर गुरु के तुम रह न सको। ऐसी प्रीत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए।
तब तो गुरु की दया पाने के आप अधिकारी हो सकते। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक की संग करो चेतक चित राखो, 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन से गुरु के चरण पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहा जैसे चेतक पक्षी जब रात होती दोनों का रंग बिछुआ हो जाता, एक नदी के इस पार एक उस पार, पूरी रात चंद्रमा को देखते रहते, ऐ चांद तू कब डूबेगा, कब अस्त होगा, तब मैं अपने प्रीतम से मिलूंगी। कहा इस तरह तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, एकदम एकाग्र, इधर उधर कहीं। जब दुनिया के भोगों से आपका ध्यान हट जाएगा, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, जब इस तरह की धारणा तुम्हारे अंदर बन जाएगी, तब तुम्हारा और गुरु का संबंध हो जाएगा, तब संबंध हो जाएगा। फिर वो संबंध कभी विच्छेद नहीं होता, अलग नहीं, वो कभी नहीं टूटता। शरीर से तुम कितनी दूर चले जाओ, वो तो नजदीकी अंदर की, वो तो अंदर की पकड़ है, अंदर दूरी नहीं, बाहर दूरी। तो क्या कह रहे हैं आगे कि मन से गुरु के चरण, अभी आप शरीर से बाहर से पकड़ते, हाथों से तो गंदे गंदे काम भी करते, तो ये पकड़ने की बात नहीं है, मत्था टेकने की बात। वहाँ मत्था टेका जाता, वहाँ प्रणाम किया जाता, पैर छुए जाते हैं, चरणों को प्रणाम किया जाता। वो दया आप कितनी दूर हो, वहीं से प्रणाम करो, वहीं से स्वीकार हो जाए। लेकिन अभी वो भी बेचारे प्रणाम में छूने में अंतर नहीं समझ पाते कि प्रणाम किसे कहते हैं, छूना किसे कहते हैं। तो जब धीरे धीरे सत्संगों में आओगे तो सब जानकारी आपको हो जाएगी कि संत मत किसे कहते हैं, संतों ने ये मत क्यों चलाया, ये रास्ता उन्होंने क्यों खोला, ये जीवात्माओं को घर पहुंचाने का, क्योंकि जीवात्मा पराये घर में, और पराये घर में तुम भी सुखी नहीं रह सकते। तो लिखा पराधीन सपने सुखना, दूसरे के अधीन रहकर, दूसरे के गुलाम बनकर और दूसरे के देश में रहकर आप कभी खुशहाल हमेशा चिंता रहेगी, कभी करो मकान खाली कराए, कब आगे खाली करो। तो जब तक ये जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचेगी तब तक सुख शांति नहीं, अमन चैन नहीं होगा। तो गोमाताओं ने किस तरीके से प्रमाण देकर आपको निकालने का काम कि तुमको दलदल से कैसे निकाला जाए, भोगों के दलदल से, काम को लोमो अहंकार के दलदल से तुम्हें कैसे निकाला जाए। और जब तक उधर से निकाला नहीं जाएगा तब तक इधर तुम्हें को दिया नहीं, ऐसे नहीं दिया जाएगा। जैसे बच्चा रोता हो, गंदा बर्तन लिए घूम रहा हो, कहे माँ भोजन दे दे, भोजन दे दे, या माँ उसके रोने पर तरस खा के गंदगी में भोजन दे दे, वो बच्चा कितना रोए। जब तक माँ अपने अनुसार बर्तन को पाक साफ नहीं कर लेगी वस्तु नहीं पड़ोसी। ठीक इसी तरह से जब तक तुम्हारा मन बुद्धि चित्त ये ठीक नहीं कर लिया जाएगा और काम को लोमो अहंकार को पूर्णतया समाप्त कर नहीं दिया जाएगा, तब तक ये अमोलक वस्तु परोसी नहीं जाएगी। सुनाना बात अलग है, देना बात। अभी तो आपके कानों में नामदान सुनाया गया, दिया और सुनाया वाले को भूल गए थे, उसकी परीक्षा भी हो गई। 45 करोड़ के कान में नामदान की आवाज आ रही और ये 45 करोड़ सब भूल गए और बात गए। गुरु को चोरी की बात कही, कहते गुरु गुरु को चढ़ाइए। देखिए आप
ये तुम्हारे सामने परीक्षा हुई है कि भाई पढ़ाया गया, जरा देखे वो पढ़ाई हमारी कुछ इसके पास रही कि नहीं। एक छोटी सी, अरे तुम्हारी परीक्षा नहीं, गुरु ने अपनी परीक्षा की, क्योंकि कलयुग में कोई शिष्य परीक्षा देने के योग्य नहीं, परीक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए कलयुग में महापुरुष ने अपनी परीक्षा दी और परीक्षा गुरु ने दी और फिर सब चेले हो गए, फिर ये हो गए सब, एक भी नहीं बचा। अगर ये अभियान न चलाया गया होता तो तुम सब काल के काल में खड़े, तुम बचने वाले नहीं थे। लेकिन संत अपना बीज कभी नष्ट नहीं होने देते, वो तो कुछ न कुछ रखेंगे ही। तो अपने बीज को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने फिर से ये आदेश देकर ये अभियान चला दिया कि जल्दी से जाग जाओ, होश में आ जाओ, अभी एक फिर से मौका दिया जा रहा, नहीं तो यहाँ दोबारा मौका किसी ने नहीं। राम का इतिहास पढ़िए, एक बार रावण को समझाया, नहीं माने तो मार काट खरिया, और कृष्ण भगवान ने एक बार समझाया यदुवंशियों को और मामा को परिकर्ष को, और दोनों नहीं माने तो दोनों का विनाश। 56 करोड़ का सफाया, इस कौम के तो सफाया का इतिहास, इसको तो हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हमारे कौम का यानी मरने का इतिहास है, बचने का इतिहास नहीं। तो आपको संभल के रहना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा कि वही जात आज फिर मेरे सामने खड़ी, वही जात खड़ी, दूसरी नहीं। तो इनका तो विनाश का इतिहास है और ये समझ ही नहीं पाएंगे। जब कृष्ण भगवान की बात नहीं मानी तो ये किसकी बात मान ली? इनका तो विनाश का इतिहास है, तो विनाश का इतिहास बनने जा रहा है। एक इनको मौका दिया जा रहा कि अब पीछे जाओ, अपने द्वापर के इतिहास को सुनकर अपना कलयुग का इतिहास बना लो, समझ जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं आप बच नहीं सकते। देखो कितनी बड़ी चीज। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को ध्यान से सुनोगे। क्या कह रहे हैं कि छल बल कपट छोड़ कर बर तो, बल कपट छोड़ कर बर तो, छल बल कपट छोड़ कर बर तो, छल बल कपट छोड़ कर बर तो, गुरु के वचन समझना, गुरु के वचन समझना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। ये छल और बल कपट यही आपको आगे बढ़ने, ये गुरु के रास्ते में बाधा भी, गुरु को समझने नहीं देते, गुरु को परखने नहीं देते, गुरु को अपना बनाने नहीं देते। कहते छल बल कपट छोड़ के बरतो, गुरु के वचन समझना। जो वो वचन तुम्हारे लिए उच्चारण करते हैं, तुमको हर तरफ से बचाने के लिए उन वचनों को समझ के पकड़ना, ताकि तुम्हारी जो पकड़ इधर काम को लोभ मोह अहंकार की वो ढीली हो, उससे छुटकारा पा जाओ। आगे क्या करें कि डरते रहो काल के भय से, 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 खबर नहीं कब मरना, खबर नहीं कब मरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना।
कहते चलो किसी से नहीं डरते हो, लेकिन मौत से तो डरो। मौत तो निश्चित है और तुम्हारे पीछे तुम्हारा इंतजार कर, कितनी जल्दी तुम मरो हमारा भोजन हो जाए। वो तो 24 घंटे बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करती, तुम कब मरो। कहा कम से कम मौत से तो डरो, पता नहीं कब वारंट आ जाए। कोई तुम्हें सूचना से थोड़ी भेजेगा बता दी, पता नहीं कब वारंट आ जाए, आपको जाना पड़े। और आप जाने से इनकार भी नहीं करते, क्योंकि शरीर तुम्हारा नहीं। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारा शरीर होता तो एक बार उनसे पूछा जाता कि भाई तुम जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, अभी रहना चाहते हो कि नहीं रहना, ये सब पूछता है। लेकिन महापुरुष कह रहे अरे डरते रहो काल के भय से। एक काल का तो भय रखो, पता नहीं कब वारंट भेजते और आपको जाना पड़ेगा। कोई तुमको यहाँ न बचा सकता, न रोक, न जमीन, न दुकान, न मकान, न रुपया, न पैसा, न सोना, न चांदी, न पति, न पत्नी, न बाल, न बच्चे, ये कोई रोक नहीं पाए। कोई तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका भी सब पराया, रोकने वाले उनका भी तो शरीर पराया और तुम्हारा भी पराया। जब एक ही मंच के मरीज हो तो कौन किसको ठीक करेगा। यही तो आपको समझना चाहिए कि एक ही वचन को हम कैसे समझे जो हमारा मन समझने के लिए तैयार हो जाए और ये उधर से हट जाए और गुरु की तरफ लग जाए। अभी तो उधर ही से नहीं हटे पाए, उधर उदी बार नहीं जाते, वो निकाल के इधर खड़ा करके तुम धीरे फिर उधर ही चले जाते। एक शास्त्र तुम्हें रुकने नहीं देता, ठहरने नहीं देता है, तो क्या कह रहे हैं, डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब वरना। कोई तुम्हारा यहाँ निश्चित समय निश्चित निर्धारित नहीं, पता नहीं कब आपको जाना पड़े। और आप देखते हो किसी का बच्चा छीन लिया, किसी का बेटा बेटी, किसी के पति को छीन लिया, पत्नी को, बाप भाई को, तुम कुछ नहीं कर पाए। अरे तुम्हारा होता तो तुम रोक लेते, कहते नहीं ये पत्नी हमारी ये नहीं जाएगी बगैर मेरे आदेश, ये पति हमारा मेरे आदेश से बगैर नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारा वहां कोई आदेश नहीं, तुम किसी के आदेश में अपनी जिंदगी जी रहे हो, ये तुमको खबर नहीं, ये मालूम नहीं है। और ये जानकारी अगर हो जाए तो फिर किस बात की चिंता। महापुरुष हंसते हंसते शरीर को दे देते, ले जा एक काल तू ले जा, मैंने अपना काम बना लिया, अब ये तू अपना शरीर ले जा, मुझको इसकी जरूरत नहीं। और तुम्हारा कोई काम हुआ नहीं, इसीलिए तुम रोते हो। ये भी घर नहीं बन पाया, दुकान नहीं, अबे बेटे बेटी की शादी नहीं, अभी कैसे जाओगे, अभी कैसे चले जाओ। लेकिन वो ये कुछ नहीं पूछेगा तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे तुम्हारे हुए कि नहीं हुए, तुमने घर मकान बनाया कि नहीं बनाया, बैंक बैलेंस किया कि नहीं किया, सोना चांदी इकट्ठा किया नहीं कि, कुछ नहीं पूछेगा। वो तो ये पूछेगा कि तुमने वादा किया था कि अब कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करन दिन राती, तुमने ये वादा किया था और तुमने भजन की शुरुआत हुई। अब तुमने अपने वादे खिलाफी वादा खिलाफी की है, लिहाजा तुम्हें नरकों की सजा भोगनी, क्योंकि तुमने भगवान से वादा खिलाफी। जब माँ के गर्भ में ये पिंड 5 महीने का तैयार हो जाता, तब ये हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास करने लगता और गर्भ की स्थिति बड़ी उल्टी और बहुत नर्क थी। उल्टा यानी सर नीचे पर, ये 9 महीने की सजा ऐसी, इसे गर्भ में आने की ये सजा। ऐसे जा काम कर ले, संत महापुरुषों से मिल करके अपना ये काम बना ले और इस नर्क की यानी स्थिति में तुझे कभी ना आना पड़े। जा उनसे मिल ले, अपना काम बना। और तुम बैर भाव रखते हो, तुम्हारे अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत है ही नहीं, तो ये काम तुम्हारा कैसे होगा। कहीं भागने जाने से काम नहीं होगा,
काम बनेगा तो उनकी शरण में ही बनेगा। अन्यत्र जाके तुम बिगड़ सकते हो और फंस सकते हो, अपने जीवन को खराब बर्बाद कर सकते हो, लेकिन बना नहीं सकते। वहां बनाने वाला कोई नहीं जहाँ जा रहे, वहां सब पहले से बिगाड़ने वाले बैठे और पहले ही बिगाड़ा तुमको और फिर भी तुम बार बार वही जाते। जहां से तुम्हारा बिगाड़ हुआ है वही बार बार तुम जाते। एक बेटा यहाँ एक बेटी पैदा हो, कोई अच्छा व्यक्ति पहुंच गया होगा तो संस्कार उसके पड़ गए। जब बेटी बड़ी सियानी हुई, उसने अपनी माँ का ही धंधा देखा तो उसको बड़ी घृणा होगी। उसने अपना स्टेटमेंट लिखा कि शादी जिंदगी की पहली खुशी, लेकिन जिस दिन मनुष्य की शादी हो जाती है और जीवन के संपूर्ण सुख समाप्त हो जाते। सुख नाम की चीज नहीं रहती। पहले तो अपने शरीर के लिए जीता रहा, फिर अब पति पत्नी के लिए जी रहा, फिर बेटा बेटी के लिए जी रहा, फिर नाते पोते के लिए जी रहा, तब तक जीवन खत्म हो गया, जीवन समाप्त हो गया। अपना काम कर नहीं पाया, दूसरे के कामों में जुटा रहा। जो तेरे नहीं थे उन्हीं को अपना समझकर और उन्हीं में सारा समय गंवा दिया। क्या मिला? तुम पछताते हो तो कहते भाई हम पछताने से क्या हो, जो समय आपने निकाल दिया अब पछताने से क्या हो। पछताने के पहले काम बना लो। वो बुद्धिमान कभी पछताते नहीं, पछताता है कायर। ये कायर पछताता, कायर रोता आंसू बहाता, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अभी बुद्धि से समय से त्याग कर अपना काम बनाती है। वो रोने धोने में समय नहीं खराब करती। ये आंसू कितना कीमती और कितनी बड़ी महिमा आंसू की। अगर यही विरह के आंसू बन जाए और मालिक को पाने के लिए निकले तो कहां से काम पहुंचा देते। और वैसे तुम दिन रात रोते रहते, कोई मतलब नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। अरे आंसुओं को संभाल के, ये भी एक दौलत है, ये भी एक सच्ची युक्ति है मालिक को पाने की। विरह आंसू कभी मारी बर्दाश्त नहीं करता, विरह आंसू उसको बर्दाश्त नहीं होते। इसलिए जिसने विरह से पुकारा उनकी आवाज जरूर सुनी, उनकी मदद की गई, उनका कल्याण हो गया। तो आपको भी सीख और शिक्षा तालीम लेनी चाहिए। हमको भी मानव जन्म मिला, क्या हम वो विरह का आंसू नहीं निकाल सकते? जब सबको अधिकार है, लेकिन वो विरह का आंसू कब निकलेगा? जब विरह की स्थिति समझो, विरह की स्थिति। अपना चाहने वाला, अपना आशिक, अपना प्रीतम जब तुम्हारे से दूर हो जाता, तब विरह का आंसू उसकी याद के लिए निकलता। उसमें वो कभी बर्दाश्त नहीं करता, उसका काम पूरा करता है, उसको अंत में दर्शन देता है, संतुष्टि प्रदान कर देता है। ऐसे मिलता है। आप तो ये कोई काम करते नहीं, क्योंकि आपको संदेश मिला नहीं, दिया तो रोज ही जा रहा। अरे आज भी दिया यार, मैंने कितनी बार आपको सुनाया, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक नहीं, और एक भी काम आप नहीं कर पाए। सुनने का मतलब है सुनकर अमल करें, अपने मन को मन में उतारे, मन को समझाए और मन को बैरागी बनाए। जो रागी अनुरागी बन गया, खराब हो गया, इसको बैरागी बना दिया। इसलिए सत्संग सुनाया जाता मन में वैराग धर्म के, कि जिस दिन तुम्हारा मन वैरागी बन जाएगा उसी दिन ये प्रभु की तरफ बढ़ने लगेगा, चलने लगेगा और प्रभु के पाने की युक्ति करने लगेगा। लेकिन अभी तो आप मुड़े ही नहीं, अबे तो इसी में जुड़े हो, काल माया के सामान भोगो। अरे उधर से इधर मुड़ो, लेकिन जब जुड़े हो तो मुड़ोगे कैसे? जब वो जोड़ गांठ खत्म करो। यही गांठ है जब चेतन की, जो उसने लगा दी तुमको फंसाने के लिए, तुम्हारा संबंध जड़ से कर दिया, जबकि चेतन और जड़ का कोई संबंध ही नहीं। एक मुर्दा एक जिंदे का क्या संबंध? अरे जिंदे संबंध मुर्दों का, मुर्दे
मुझे एक जगह इकट्ठा रख के जाते, जिंदे एक जगह रहते। लेकिन तुमने जुड़ने मुड़ने की बात अभी तक नहीं समझ पाई, और कितने दिनों से आपको समझाया जा रहा, बताया जा रहा। रोगी जब तुम नहीं समझ पाए, सत्संग पत्रों को नहीं उतार पाए, तो कहा चलो देना तो ही। अब वो देने का संकल्प ले लिया गया तो दिया तो जाएगा, तो उसके बदले कोई न कोई आपसे तपस्या करा देंगे। तब आपसे कहा चलो माला नहीं घुमा सकते कोई बात नहीं, लेकिन साइकिल का पैडल घुमा, एक पैडल घूमेगा एक माला स्वीकार। ये कितना बड़ा लाभ इसका। अभी लोग साइकिल यात्रा को कुछ नहीं समझ पा रहे। ये क्या है? हमारा 12 आने अध्यात्म ही। मैं 4 आने व्यवस्था की बात करता हूँ और 12 आने हमारा अध्यात्म। हमें भजन कराना है, भजन करा लिया जाएगा। तो कोई युक्ति और कोई साधन किस तरह क्यों न बनाया जाए। कहा था मैंने नाम डाल दिया है, मैं भजन कराना जानता हूँ। कोई स्थिति परिस्थिति हमको बनानी पड़े, लेकिन आपसे भजन करा दिया। इसीलिए उन्होंने 1000 वर्ष का समय रखा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। कैसे नहीं आप भजन करो? एक बार नहीं, दोबारा नहीं, दोबारा। अरे 1000 वर्ष में कभी तो कभी करोगे। ऐसी स्थिति आपकी बनी जाएगी। अगर एक ही जन्म में कर लो तो अच्छी बात है। नहीं, संतों ने तो 4 जन्म का वादा किया। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पथ, चौथे में निज धाम। 4 जन्मों के बाद निज धाम जाने का अवसर। लेकिन समर्थ मालिक ने एक बार भी एक ही जन्म में आपको पार करने का वादा किया। लेकिन जब तुम उन्हीं को भूल गए, उन्हीं के वचनों को भूल गए, उन्हीं के वादों को भूल गए, उन्होंने नाम युक्ति उसी को आप भूल गए, तो भी कैसे जाओगे आप? वैसे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर अब की बार कोई चूक गया, जो जो भजन भक्ति से चूके, इनके मुख जब पर थूके, ऐसी कुगत होएगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु अपनी। और सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। जब आपको स्पष्ट बता दिया गया कि संतों के सिवा नाम की पहचान किसी को नहीं, तो संत को छोड़कर जहां गए हो वहां नाम की पहचान है। नाम की पहचान की नाम भी हेरा फेरी कर रहा। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, ये संतों का जगाया नाम, और किसी ने जगाया नहीं। उन्होंने जगाया तो कहा ये प्रभु परमात्मा का नाम, और इसने क्या किया? प्रभु परमात्मा नाम हटा दिया। ये इतना बड़ा गुरु बन गया, इतना बड़ा सदगुरु बन गया, तो नाम तो जगाया नहीं। और गुरु के जगाए नाम में हेरा फेरी कर प्रभु परमात्मा का नाम हटा दिया। तो इससे पूछो फिर ये नाम किसका है? तुमने तो जगाया नहीं। ये गुरुदेव नाम तेरा जगाया नहीं है, तो तुझे हटाने का क्या अधिकार? अगर हटा दिया तो अब बता, क्या ये जय गुरुदेव नाम तेरा है या दूसरे इंसान का है या किसी शैतान का? अगर आप ये पूछने लगो तो 2 मिनट में सच्चाई का राज हो। इस सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल। ये सब नकल करना, सब नकल। जो टाटोरा पहनाया फकीरी भेष, उसने झटके में उतार के फेंक दिया। गुरु बनने की इतनी बेताबी इसके अंदर बढ़ गई कि यानी गुरु का दिया वस्त्र सुरक्षा कवच ये टाट उतार के फेंक दिया। इससे पूछो क्या टाट पहनकर नामदान नहीं सुनाया जा सकता? अरे तूने ये क्या काम क्यों कर दिया? गुरु का आदेश खंडित कर दिया, गुरु का अपमान कर दिया। जो गुरु का अपमान करता है उसकी यहाँ कोई रक्षा नहीं करती। रात की न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोहित करने वाले को यहाँ कोई सुरक्षित रख नहीं सकते। आप देखते जाइए सब क्या होता। जो कर रहा उसकी करनी उसके साथ, उसको भोगना पड़ेगी। आपको बताया इसलिए जा रहा, तुम अपनी जगह सत्यता से टिके।
बने रहो, खड़े रहो, इसी में तुम्हारा काम बन जाए, इससे सरल और क्या हो सकता। लेकिन वो भी तो आपने नहीं किया, सब आपने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो क्या है? तो उसके पास आप जाते हो बड़े प्रेम से पूछो, श्रद्धा सेवा भाव से, अपमान करके नहीं। पूछो कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तुमने तो जगाया नहीं। तो तुमने जब जगाया नहीं है तो इसके नाम के आगे जो प्रभु परमात्मा का बाबा जी ने बताया, और तो तुझे हटाने का क्या अधिकार? जब जगाया नहीं तो हटा कैसे दिया? अब अगर हटा दिया तो ये बता, ये जय गुरुदेव किसका नाम? ये तेरा नाम है, किसी और इंसान का या शैतान का किसका नाम? तो अभी आपको पता चल जाए ये सब नाटक कर रहा, सब नाटक कर रहा, और नाटक करने का समय भी करीब आ। अब आप चिंता मत करिए, ये सब तुम्हारे सामने सत्य आके खड़ा हो जाए, और सत्य को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य अपने में पूर्ण विजेता है, सत्य अपने आप में पूर्ण विजेता, उसे कोई परास्त कर नहीं सकता, मिटा सकता नहीं। और इसीलिए कहा, संत वचन इनको कोई मेट नहीं सकता। इतना साफ साफ कहा, संत वचन पलटत नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। वो भी समय आपके सामने आ, अरे जब हो जाए तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की बिल्कुल जल्दी नहीं, हमें याद कराने की जल्दी जरूर है, ताकि हिंदुस्तान का कोई गुरु परिवार का प्रेमी ये न कह सके कि हमको गुरु के वचन मालूम नहीं, गुरु जो वादे किए वो हमारे पास थे नहीं। मैं इन 10 वर्षों में गुरु के वादों की जानकारी दे रहा हूँ, और मेरा कोई काम नहीं। अब इनको ये चिंता हो गई, जब सही सच्ची बात सामने रख दी जाएगी तो फिर इनका क्या होगा? तो फिर भाई वो तुम जानो, तुम्हारी करने तुम्हारे साथ, हमारे साथ। मैं तो चाहता हूँ हमारा गुरु परिवार का कोई प्रेमी बिछुड़ने न पावे, कोई गुरु से अलग न होने पावे, कोई परमार्थ से दूर जाने न पावे, और कोई गुरु की दया से वंचित रह जाए। हम तो सबके लिए संदेश देते। अगर हमको इन्हीं लोगों को अकेले सुनाना होता तो कहीं बुला लेते, ज्ञान आश्रम में, सदगुरु धाम में, वो इनके कान में बता देता। लेकिन परिवार तो सब अपना ही, सब एक ही गुरु के शिष्य है, एक ही पाठशाला मथुरा में पढ़े, और गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, फिर ये आपस में झगड़ा क्यों होता है? बात इस बात की, इतना बड़ा राग द्वेष क्यों होता है? ये बेचारे गुरु को जिंदा सुनना नहीं पसंद करते, तो ये भविष्य में गुरु का दर्शन क्या कर सकते, क्या देख सके? इनको जिंदा सुनना नहीं पसंद। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये बताओ जिंदा कहना अच्छा कि मुर्दा कहना? कहते जिंदा कहना, तो हमको तो जिंदा गुरु को सुनना नहीं चाहिए। इनकी दृष्टि में गुरु इतना खराब हो गया कि वो जिंदा सुन भी नहीं। जबकि अगर कोई बुजुर्ग आपके परिवार का कहीं चला जाए तो आप कितने व्याकुल हो जाते। मान लो तुम्हारा बाप कहीं चला गया नाराज, अब आप सबसे पूछते हो, मंदिरों में मस्जिदों में जाके मत्था टेकते हो, जोशियों से पूछे हो कि भाई हमारे पिताजी नाराज होकर कहीं चले गए, हम लोग समझ नहीं पाए क्या वो जिंदा है कि नहीं, और चाहे वो कभी ना आए, लेकिन तुम ये बता दो कि तुम्हारा बाप जिंदा। जिंदे की इतनी खुशी, और इनको गुरु के जिंदे की इतना खुशी है, ये सुनना भी नहीं चाहते। अरे सुनो न सुनो, ये तो तुम्हारा काम है, नहीं सुनोगे तुम जानो, नहीं बदलोगे तुम जानो, नहीं समझ पाओगे तुम जानो, ये तो तुम्हारा काम। लेकिन हमारा काम जनाने का, हम बराबर जनाने की आवाज, जागने की आवाज लगाते ही रहे। मेरा ये काम है, मैं अपने काम से कभी पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि जब सत्य है और सत्य को समझ लिया गया
अगर सत्य को नहीं बताऊंगा तो सत्य का द्रोही कहलाऊंगा, अगर गुरु वचनों को नहीं बताऊंगा गुरु का द्रोही कहलाऊंगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को अगर नहीं बताऊंगा तो धर्म का द्रोही कहलाऊंगा। मैं ये अपराध अपने सिर पर क्यों लूं? आप मानो न मानो तुम्हारी खुशी है, लेकिन हम मुसाफिर आए, कल अपने घर जाएंगे। हम कोई मनवाने थोड़ी आए, हम तो याद कराने आए। कोई ये न कह पाए कि मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदानी था, बाबा जी का पूरा संदेश मैंने सुना नहीं था, क्योंकि बाबा जी का संदेश 10 जुलाई 1952 से हो रहा। आप बीच में जाके चेला बन गए, तुमने तो ये सुना नहीं पहले क्या कहा गया, क्या संकेत इशारा किया, गुरु ने क्या भविष्यवाणियां की, वो तो तुम्हारे दिल दिमाग में है ही नहीं, और तुम बीच में जाके बैठ गए, तुम्हें अभी कुछ मालूम ही नहीं है। और ये सब बात के नाम पर जितने ये चिल्ला रहे, ये सब बात के नाम, ये मतलब वाला ड्राइवर तो नामदानी भी नहीं, तो नामदानी भी नहीं, उसने तो केवल 2.5-3 बरस बाबा जी की गाड़ी चलाई, बस कुछ नहीं। कोई नामदान नहीं लिया, कोई सुप्रदान भजन नहीं किया, कोई शाकाहारी नहीं, कोई संस्था का मेंबर नहीं बचे, और न कभी 2 रुपए उसने सेवा दिया, और न एक मिट्टी दरिया कभी मिट्टी यानी मथुरा में डाली। वो मालिक बन गया, तुम क्या करते? तुम क्या करते रहे? वो मालिक बन गया, वो अपने आप को कह रहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना दे, तो तुमको तो उसने निकाल बाहर कर दिया कि तुम सब बेकार। 45 करोड़ चेले का तुम सब बेकार, गुरु ने हमको यानी उत्तराधिकारी बना दिया, तुम्हारा मथुरा में कोई अधिकार नहीं, ये उसने सिद्ध कर दिया और रोज बता रहा, और तुम्हारी बुद्धि में फिर भी समझ में नहीं आ रहा। इसने तुम्हारा रिश्ता ही खत्म कर दिया, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, केवल मैं उत्तराधिकारी गुरु हमको वसीयत कर दी। और एक कह रहा गुरु हमको नाम पावर दे। अरे नाम पावर तो सबको दिया, नामदान तो सबको दिया था, समान रूप से दिया। ऐसा सृष्टि में कोई नहीं आया। उन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर लाखों लोगों को एक ही बार में यानी नामदान किया। ऐसा सृष्टि में कोई नहीं आया जो इस तरह से काम किया हो। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, उनके पास जब कोई गया और सेवा श्रद्धा भाव देखा तो कान में नामदान दिया, लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर सच्ची में किसी ने नामदान नहीं। शुरुआत किसी ने नहीं, नकल तो बहुत कर रहे, नकल तो बहुत करेंगे अब, लेकिन शुरुआत किसी ने। ये मालिक की पहली पहचान है, और आप उस पहचान को भूल गए। जिसने शुरुआत की उसको भूल गए, और जो नकल कर रहा उसको गुरु मान लिया, उसकी बात सच्ची मान ली। तुम्हारे में यही पहचान नहीं असली और नकली, तो फिर तुम क्या कर सकते? क्या कर सकते आप? आपने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए इन वचनों को सुनिए। आप आगे क्या कह रहे हैं कि श्वासो श्वास रोज कर बोरे, श्वासो श्वास कर बोरे, श्वासो श्वास होश 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 कर बोरे, गुरु के नाम सुमिरना, गुरु का नाम सुमिरना, गुरु का नाम सुमिरना, गुरु का नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते तुम्हारी हर श्वास नाम
लेके निकलनी चाहिए। ये इंद्रियों का बौरापन, पागलपन, ये छोड़ दो। हर श्वास तुम्हारी गुरु के नाम लेकर निकलनी चाहिए। ये सच्चा सुमिरन है, ये सच्चा सुमिरन। अगर नाम श्वास पर अंकित हो जाए, जैसे श्वास चलती है ऐसे माला चलती, यही कर्म श्वास का है। अगर श्वास के नाम माला पर तुम्हारा गुरु का नाम अंकित कर लो तो 24 घंटे भजन, 24 घंटे सुमिरन, कभी बंद नहीं। लेकिन इतना अभ्यास करा, और तुम्हारा तो अभ्यास है मरने के प्रचार का, मर गए कुछ चले गए, तो तुम क्या ये काम करो? तुम्हारे बस का तो कुछ है ही नहीं। तुमने तो सारे गुरु के काम को तिलांजलि दे रखी, तुम्हें क्या मिलेगा? क्या समझा के कह रहे हैं? पल पल गुरु का नाम सुमिरना, इस पे हाथ नहीं लगा। हर पल घड़ी जो गुरु ने नाम डाल दिया वो गुरु का दिया हुआ नाम, ये गुरु का नाम कहलाता है। उस नाम को इस तरीके से आप सुमिरन करो जैसे श्वास आती जाती, कभी नहीं बंद होती। जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन तुम्हारी जीवन लीला समाप्त। अगर श्वास पर अंकित कर दिया नाम को तो तुम्हें माला घुमाने की जरूरत नहीं, आँख कान बंद करने की आवश्यकता नहीं। वो 24 घंटे तुम सो जाओगे फिर भी सुमिरन, क्योंकि श्वास सोने में भी बंद नहीं। इस तरह का अभ्यास तुम्हें करना चाहिए। और तुमने बीच में अभ्यास खत्म कर दिया, तुम अभ्यास करने लगे, गुरु बन गया। अब नाम लेने की जगह, सुनने की जगह सुमिरन नहीं किया, कहते गुरु तो मर गया, चला। जो कर रहे थे वो भी बन गए। तो जबकि करोगे नहीं तो लाभ कर सकते, या बिना किए दया मिल जाए। अरे भाई कुछ तो करो। और तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। गुरु ने तुमको नाम डाल दिया, तमाम बीमारी परेशानी तुम्हारी दूर की, पारिवारिक तमाम झगड़े को निपटाया, लेकिन तुमने गुरु को क्या दिया? मौत का कलंक। तुम्हारे पास यही देने के लिए था, मौत का कलंक। अरे प्रेमियों, मौत तो अंतिम सजा। आपने अपने गुरु को वो भी अंतिम सजा भी दे दी, तो क्या ये अपराध तुम्हारा क्षमा करने योग्य है? जो तुम्हारी जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा दिलाने आया और तुमने कहा वो मर गया। जो स्वयं मर जाएगा वो जन्म मरण से छुटकारा कैसे दिला पाएगा? इसलिए बाबा जी ने जब नाम डाल दिया तभी आपको बताया, कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से नहीं आया जो मर के चला जाऊं। मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ और जो काम करने का वादा किया वो काम को पूरा करके अपनी इच्छा से जाऊंगा। न मेरी कोई मौत है और न मेरे कोई मार सकता और न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। ये सब आपको बताया है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं गुरु का। और ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आए कि नाम डाल देता। जरा ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी शंका निकल जाए तुम्हारी। इसी शंका में तुमने गुरु को छोड़ दिया। एक बार जीवात्मा के अंदर इच्छा होती, इच्छा बगैर मालिक की प्रेरणा के नहीं हो सकती। जब यह लिखा बगैर उसकी सत्ता के पत्ता नहीं हिलेगा, तो ये प्रेरणा उसके अंदर कैसे पैदा हो? ये भी उनकी दया। वो चाहते थे कि जीवात्मा को हर लोग का ज्ञान करा दिया जाए, हर लोग की जानकारी इसको देती ना हो जाए। नहीं बार बार ये कहेगी दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, तो उसको अनुभव कराने के लिए ये मालिक ने दया किया। और वो कह रही हमको एक बार नीचे के लोगों में भेज दीजिए, देखने की बड़ी इच्छा हो। ये सदगुरु ने बहुत तेरा समझाया, लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा पैदा करती थी, तो बार बार कह रही नहीं नहीं मालिक एक बार दया कर दीजिए, बहुत इच्छा है नीचे के लोगों को देखने की। कहा अच्छा नहीं मानती सुझाव,
तो कैसे भेजा? ऐसे उठा के थोड़ी फेंक दिया, क्योंकि जीवात्मा सतलोक में साथ खचाखच है। वो जीवात्मा का देश वहां शरीर की आवश्यकता नहीं। सतलोक के नीचे जब किसी लोक में जाएगी जीवात्मा, तब उसको यानी कब्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब सत्यलोक के नीचे हम सब जीवात्माओं को सत्पुरुष ने उतारा, तो सत्यलोक के नीचे कारण जो 5 तत्वों का सब ईश्वर स्वरूप रंगन, तो नंगा देखकर नंगी तो बेची नहीं जाएगी, तो 5 तत्वों का एक कपड़ा पहरा दिया जीवात्मा। जब सत्पुरुष ने कारण रूप के नीचे हम सब जीवात्माओं को उतारा, तो कारण सूक्ष्म कारण रूप के नीचे उतारा सूक्ष्म लोक में, तो सूक्ष्म कपड़ा पहरा दिया जो लोक तत्वों का सब ईश्वर स्वरूप रंगन चतुर्सत्ताकरण मन बुद्धि चित्त हो रहेगा। ये लोक तत्वों का प्रभाव पड़ा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, तो सूक्ष्म लोक के नीचे ये लिंगलोक है, जिसको देवलोक कहते हैं। जब यहाँ जीवात्माओं को उतारा और वो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुर्सत्ताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंगलोक के नीचे उतारा, लिंगलोक के नीचे ये मृतलोक जहाँ हम आप बैठे, लेकिन संतों ने इसको स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में उतारा तो स्थूल कपड़ा पहना दिया, जो 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अप्रमेय जीवात्मा पर कितने खोल कवर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग, चौथा स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है और जीवात्मा को पाक सा निर्मल पवित्र करके अलग खड़ा करेगा, वो नाम दान देगा। नाम देने वाला वो होता। तुम्हें ये भी नहीं मालूम, एक ने अल्लाह बचा दिया कि सब पेड़ बड़े नाम दान हो रहा, नाम दान। मैंने कहा भाई कौन सा नाम दान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम जो तुम कह रहे दे रहा? अरे वो पहले भी सुनाता था और आज भी सुनाता। वो तो सुनाने वाला, देने वाला नहीं है। सुनाने वाला दे नहीं सकता, कोई लाभ नहीं दे सकता। अगर मैं आपको सुनाऊं कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुन के आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर के बाद कहोगे अरे सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना, वो तो पाने से संतुष्टि होती। अगर बाबा जी से 10 वर्ष के बच्चे ने नामदान सुना, वो भी तो सुना देगा। क्या वो सुनाने वाला बच्चा कुछ दे भी सकता? तुम्हें ये भी नहीं मालूम नामदान देता कौन? जो सतलोक सज्जन अनामी धाम से आएगा और नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, वो जीवात्माओं को जगाने में नाम का प्रयोग करेगा। जीवात्माएं जगाए नाम से जगती, सुनाए नाम से और पढ़ने वाले नाम से नहीं। ये भी तुम्हारे अंदर जानकारी नहीं और तुम सबके सब भ्रमित हो। सारा भ्रमित लोगों पहले बेचारे कुछ नहीं। वो तो पहले भी सुनाता था, आज भी सुना। उसने अपना काम कहाँ बदला? तुम्हारी बुद्धि को जरूर बदल दिया, अपना सिस्टम नहीं बदला। बाबा जी जब नामदान देते, इसके बाद कहते जरा समझा देता, तो समझाने का काम करता। ये देता कहा था? बाबा जी द्वारा दिए गए 5 नामों को दोहराता था और आज भी दोहरा रहा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि को तो उसने बदल दिया, तुम्हारी बुद्धि को तो हर लिया और तुम मेरा तो नहीं समझ पाए कि देने वाला है कि दोहराने वाला है। तो जब तक जानकारी नहीं करोगे, तब तक अज्ञानता और भूल भ्रम संदेहों से आप कभी अलग नहीं हो पाओ और कोई भी नहीं अलग कर सकता। जब किसी सच्ची अच्छी बात को सुनोगे, समझोगे, अपने अंदर निरख परख पहचान में प्रयोग करोगे, तो आपकी समझ में सब आ जाए। ऐसे तो कुछ आने वाला नहीं।
जब जीवात्माएं काल माया के देश में आ गई तो काल माया ने बड़ी चालाकी की। यद्यप सदपुरुष ने समझाया बहुत कि देख नीचे का लोग सबसे खराब है काल माया का, वहां तू बच के रहना। जो मैं तुझको ये नाम डोर शब्द डोर इसी को नाम डाल दे, ये तुझे पकड़ा के भेज रहा हूँ, इसको तू छोड़ना मत। अगर कहीं नाम डोर शब्द डोर को छोड़ दिया, नीचे काल माया का देश है, अपने कर्मों के जाल में तुझे फंसा लेगा, फिर तू वापिस कभी नहीं आ सको। ये समझा के भेजा, ऐसे नहीं। लेकिन काल बड़ा होशियार, उसने जीवात्माओं को भरमा दिया। कहा भी अपने देश से आई है, क्या लेके आई। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, तपस्या, संयम, बैराग, अच्छा खान पान, अच्छे कर्म सब भरे पड़े थे। उसने कहा अरे भाई मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान फेंक इस सामान को। काल के कहने पर हमने आपको अच्छा सामान फेंक दिया और काल का सामान आपने ले लिया। काल के सामान क्या है? ये झूठ है, छल है, कपट, ये हिंसा, मार काट, ये धोखाधड़ी, बेईमानी, ये अशुद्ध खान पान, ये बुद्धि नाशन में साथ, ये गंदगी उसने दी और आपने दिल खोल के दी। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज लगी, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये आवाज लगा दी और तुम इस आवाज को भी नहीं समझ पाए कि ये आवाज कैसी है। आज तक जब से सृष्टि बनी इस तरह युग परिवर्तन की आवाज तो किसी ने लगाई नहीं। यहाँ युग परिवर्तन कोई नहीं कर सका। जो तुम्हारे यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, जो 4 ऋतुएं बनी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। और बाबा जी ने अपनी शक्ति का वो भी परिचय आपको दिखा दिया। उन्होंने युग परिवर्तन की बात की। मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। कहा मैं ये काम, जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों फिर तुम बोल कैसे? क्या गुरु तुम्हारा झूठा? क्या गुरु ने झूठ बोल बोल के तुमको इकट्ठा किया था? क्या झूठ बोल के तुम्हें नामदान दिया था? ये तो आपको गुरु की सत्यता की जानकारी लेनी ही चाहिए थी। कहा था बच्चा तुमको अपनी चिंता नहीं है, हमको तुम्हारी चिंता, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। और नामदान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जो पूरी जिम्मेदारी कि जब तक मैं जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये भी झूठ कहा था? क्या बाबा जी सब झूठ बोलते हैं? तुमने गुरु को झूठ बोलने वाला सिद्ध कर दिया। ये तुम्हारा कितना बड़ा अपराध है। और सबने गुरु का अपमान किया। ये मुर्दा कहना इससे बड़ा और अपमान क्या? मर जाना शब्द ये किसके लिए प्रयोग करते हो? बड़े दुश्मन के लिए। तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, तेरा बेटा मर जा, तेरा पति मर जा, ये तो दुश्मन के लिए प्रयोग करते हो। और आपने अपने गुरु के लिए प्रयोग किया। जरा भी सूझ समझ तुम्हारे में नहीं। और वो 5 लोगों ने, और मथुरा में 5 लोगों ने ये झूठ का प्रचार किया। इसलिए कि अगर ये कह देंगे कि बाबा जी मर गए तो ये मथुरा का राज हमको मिल जाएगा। बस इस स्वार्थ लोग लालच, कितना बड़ा अपराध किया गया। इस अपराध की कितनी बड़ी सजा वो तो भी आपको मालूम नहीं है। वो भी सब तुम्हारे सामने अरे आके खड़ी हो जाएगी। गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी, ये कानून है।
एक कुदरत की तरफ से कानून बना और तुम सब इस कानून के अंतर्गत भागीदार हो, सजा पाने के अधिकारी हो। ये सबने आप और तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु का अपमान होता रहा और तुम कानून से सुनते रहे। गुरु मर गया, गुरु मर गया। ये कितना बड़ा अपमानित शब्द है, ये मर जाना। और आप सुनते रहे। अरे धर्म शास्त्रों के पन्ने तुमने नहीं पढ़े? रामचरितमानस क्या कहती? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इस पाप के भागीदार तुम सब लोग। तुमने सबने गुरु के अपमान को अपने कान से सुना। अपमान करने वाले 5 टाटदारी, कोरा पहनने वाले 5, उन्होंने ये नाटक किया अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। और तुमने क्यों स्वीकार किया? तुम्हें क्या मिला? बल्कि उसने तुमको संघर्ष से बर्खास्त किया, तुम्हें निकाल दिया सबको। तभी तो ये कहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, तुम्हारा किसी का मथुरा में कोई अधिकार नहीं। ये कितना बड़ा तुम्हारा अपमान हुआ और तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गया। तुम्हारी भी समझ में नहीं आया कि एक व्यक्ति तरह कह रहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, हमको वसीयत कर गए। इसका मतलब 45 करोड़ का अधिकार खत्म। आपको तो बिल्कुल बर्खास्त किया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम, ये गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ये ट्रस्ट बना हुआ और तुम सब लोग 45 करोड़ इस ट्रस्ट के यानी मतलब नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे। तुम्हारे पास सदस्यता प्रमाण पत्र है और उन ड्राइवर के पास तो प्रमाण पत्र भी नहीं। वो तो संस्था का व्यक्ति ही नहीं, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि ड्राइवर वो प्राइवेट नौकर होता, वो संस्था का व्यक्ति नहीं होता। वो हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है। आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो संत मत के सिद्धांतों को पढ़ो कि संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के सबसे प्रमाणित करके पूछ के तब जाता। और बाबा जी ने तो पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, कहा कि मेरी संयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा कि महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। ये तो पहले आपको बता दिया, फिर भी तुम भूल गए। ये बार बार बीच में उत्तराधिकारी कहां से आ गया? और वो भी उत्तराधिकारी ड्राइवर जो संस्था का व्यक्ति नहीं और ना ये संस्था का मेंबर है। तुम्हें ये मालूम है कि मेंबर को संस्था का कार्य करने का अधिकार होता है जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती, तब तक कार्यवाहक रूप में काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है तो उसका संस्था का काम करने का कोई अधिकार नहीं। और ये दोनों मेंबर नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर है और न ये मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर। बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो जब तुम मेंबर नहीं हो तो संस्था का ये जो काम कर रहे हो यानी अनाधिकार जो प्रयोग करते हो इसकी सजा भोगनी पड़ी। और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला ले लिया 17 अक्टूबर 2017 को। अरे इसे देखो, फैसला ले लिया, इन दोनों को अवैध माना गया और बाबा जी को जीवित माना गया। प्रेमियों, कहां तुम भटके जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूं और सारे हिंदुस्तान में ये ठोक के संदेश देता हूं, सत्य का प्रमाण एकदम ठोक के देता हूं। आपको तो समझना चाहिए था और नहीं समझोगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो।
तुम ये भविष्य में हम तुम्हें कहने नहीं देंगे कि बाबा जी के वचन, बाबा जी के वादे हमें मालूम नहीं थे, हम आपको ये कहने दी। इसलिए मैं आपके यहाँ ये संदेश लेके आया। सुन लोगे, अच्छी बात है। इसमें तो गुरु की प्रशंसा है। गुरु को जीवित माना जा रहा, मुर्दा तो नहीं कहा जा रहा। मुर्दा कहना अच्छा कि जिंदा कहना अच्छा। अरे इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने जब यह अभियान जारी किया 28 मई 2012, ये घटना कब घटी गई? 18 मई 2012, और वो भी झूठी, कहीं कोई घटना नहीं, केवल झूठा प्रचार किया। रही वेदांता की बात, वेदांता बाबा जी गए ही, वेदांता में तो गए ही नहीं, फिर तुम क्या प्रमाण दोगे? ले तो गए ही, इनको नहीं मालूम कि महापुरुष क्या नहीं कर सकता। कबीर साहब का प्रमाण ले लीजिए, आपको संतों की महिमा समझ में आ जाएगी। उन्होंने जब जो जिस काम के लिए आए थे, जब वो उतरे जीवों को नाम दान दे दिया, कहा मेरा काम पूरा हो गया, मैं अब शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। अपनी इच्छा से जाके, उनकी मौत नहीं होती। संत कभी न पैदा होते न मरते, प्रकट होते, अपनी इच्छा से आते और अपना काम करके अपनी इच्छा से ही जाते। उनको कोई भेज नहीं सकता है। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, एक भी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। तो ये लोग 7 मई को बोले कि बाबा जी आपकी तबीयत खराब, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता है। बाबा जी ने कहा भाई मुझे तो कोई बीमारी नहीं। कहा नहीं, आपको भर्ती होने की जबरदस्ती। क्यों ऐसा क्यों किया? तो मैं वो भी बता दूं। जब आप मथुरा जाते थे तो मंदिर की परिसर में एक चार्ट लगाया गया था, उस चार्ट पे जहर की पुड़िया चिपकाई गई। जब ये पूछा गया स्वामी जी ये कहां से आया? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सब इन्हीं लोगों ने दिया। ये भी इनकी बुद्धि में नहीं आया, अगर जहर किसी को सूंघा तो मर जाएगा। हजारों बार इन्होंने जहर दिया और बाबा जी ने उस जहर को ज्यों का त्यों शरीर से निकाल के बाहर। ये फिर भी बुद्धिहीन नहीं समझ पाए कि ये भगवान है, कि भगवान का भगवान जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पा रहा। जब वहां उनकी नहीं चली, जहर देके नहीं बाबा जी को मार पाए, तभी इन्होंने मेदांता में सौदा कर दिया। 1 करोड़ में बाबा जी का सौदा किया। 1 करोड़, 1 करोड़ में तुम्हारे गुरु को बेच दिया। और तुम अज्ञानी सब ये अपराध गुरु के साथ हो रहा, सब सुनते रहे, सब देखते रहे। अगर मैं पूरी हकीकत खोल के रख दूं तो तुम इन पर थूकोगे नहीं। जिनके पीछे दौड़ रहे हो तुम थूकोगे नहीं। इन्होंने गुरु को आश्रम में बांधकर वो सजा दी जो चोट लेकर खतरी को नहीं दी जाती। समय आने पर ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा, लेकिन समय के पहले इसलिए बताया जा रहा कि आप ये न कह पाओ कि इतना बड़ा जब अपराध किया गया तो आपने बताया तो नहीं था। इसलिए आपको जानकारी दी। जब ये गाड़ी लेके गए, जब मेदांता पहुंचे, गाड़ी खोली तो गुरु जी नजर, तो गाड़ी में मिले नहीं इनके। ये लीला हो गई प्रेमियों, अनोखी लीला, गुरु गायब। अब इनके अंदर तभी से चिंता हो गई, मैं संगत को क्या बताऊंगा, मैं बीमार बना के ले आया हूँ और बाबा जी गायब हो गए, मैं क्या जवाब दूं? अरे तुमको ये कहना चाहिए था, वो महापुरुष को अंतर ध्यान हो गए तो कौन तुम्हें फांसी लगा देता। लेकिन नहीं, इस सच्चाई को छिपाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? 6 लाख में मेदांता में पुतला बनवाया और वही पुतला लेके मथुरा आए। कभी तो आपको दिखाया नहीं गया। आप सच बताना,
बाल बच्चेदार हो। जब इन्होंने प्रचार किया, बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए और यानी जब ये और कहा कि अंतिम दर्शन सब लोग कर जाओ। जब आप लोग दर्शन करने गए थे, क्या बाबा जी का दर्शन मिला था? सच बोलना। बाल बच्चेदार हो, क्या बाबा जी का दर्शन मथुरा में किसी प्रेमी को मिला? अरे दिखाया गया। तो फिर आपने विश्वास कैसे किया? विश्वास आपने कैसे किया बिना देखे? देखे बिन न हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। बिना देखे तो किसी पर विश्वास होता ही नहीं। आप देखकर विश्वास करते हो, लेकिन गुरु को तो आपने देखा नहीं और ना तुमको दिखाया गया, और बगैर देखे आपने विश्वास कर लिया। और बगैर देखे तुमने बाल मुड़वाए और 13वीं मना के ये सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए। ये अपराध तुमने किया है। उन 5 लोगों ने केवल प्रचार किया, न किसी ने बाल मुड़वाए न 13वीं मनवाई। तुम्हारे द्वारा बाल मुड़वा के 13वीं बना के सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। अपराध तुम्हारे सिर पे लगा। ये अपराध तुम्हारे सिर पर है। इसे तुम कहीं माफ नहीं करा सकते, किसी से नहीं माफ करा सकते। ये सब आपको सोचना चाहिए था। अगर सही शरीर था तो दिखाने में क्या परेशानी थी? फिर आपको क्यों नहीं दिखाया? क्या ऐसा कभी आपने देखा सुना कि लाश को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए? ऐसा कभी आपने देखा सुना किया है? अगर कोई ऐसा करे तो ये पुलिस प्रशासन इसको तुरंत उठा के जेल में बंद कर देगा कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के तभी तुम लाश को छिपा रहे हो। प्रेमियों, छिपाने का कारण क्या था? यहीं से सारा बात खुल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सब सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। अरे तब मान लेना हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन बताने की जल्दी जरूर है। फिर वहां ताला खोल के निकाला तब भी नहीं दिखाया। वहां से उठा के फट से एक शीशे में बंद कर दिया। क्या मुर्दे को कभी शीशे में बंद किया जाता है? ये सब नाटक होता रहा और तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया। ये सब क्या किया जाए? अरे सीधे तखत पर लिटा लेते और लाइन लगवा देते, लाइन से सब प्रेमी देख लेता। आज प्रेमियों को इस शंका का विषय नहीं था। शंका तो तुमने पैदा की है, जो दिखाया नहीं। अब वो शीशा, जो शीशे का ताबूत था, वो 3.5 फुट का। बाबा जी की लंबाई 5 फुट 5.5 फुट। क्या मरने के बाद लंबाई छोटी हो जाती? ये भी नाटक तो किया, लेकिन सत्य छिप नहीं सकता। फिर उस शीशे के ताबूत से निकाला, फिर भी नहीं दिखाया। उठा के ऊंचे मंच पर रख। अरे वहां रखने की जरूरत नहीं थी, नीचे रखने की जरूरत। देखने वाले तो नीचे थे, ऊपर रखने का मतलब। और वहीं से लाउड स्पीकर से कह रहे बाबा जी को नहलाया जा रहा, उनको कपड़े बदले जा रहे। चलो आपने नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन कपड़े बदल लिए थे तब तो आप मंच पर खड़ा करते थे। सारा हिंदुस्तान का प्रेमी बाबा जी को पहचानता था। प्रेमियों, आज कोई शंका नहीं होती, लेकिन ये शंका बनाई गई, तब भी आपको नहीं दिखाया गया। और जो जलाने का समय निश्चित निर्धारित किया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने आपत्ति पैदा कर कि संतों को जलाया नहीं जाता, समाधि दी जाती। हिंदुस्तान में तमाम संत आश्रम तुम कहीं लगा के पता लगाओ जाके कि संत के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया जाता या समाधि दी जाती। संत के शरीर छोड़ने पर क्या बाल मुड़वाए जाते, क्या तिरही की जाती? आपने ये कुछ नहीं किया। तो ये तो अपराध आप पर लगा। ये अपराध की सजा आप कैसे मांगे? और अभी दूरी बढ़ती चली जाए। अभी समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि कम से कम गुरु की सच्चाई तो जान ली जाए। ऐसा क्यों? जबकि बाबा जी ने सत्संग के दौरान कितनी बार ऐलान किया कि बच्चा, गांधी महात्मा चूक गए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं।
उनको गोली का शिकार कर दिया गया, लेकिन हमको मारने के लिए सृष्टि में कोई घोड़ा मारू तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 बच्चे रहूंगा, काम करके ही जाऊंगा। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या प्रेमियों 400 वर्ष का समय निकल गया जो तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी हिंदुस्तान में ये प्रचार किया गया बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये लीला के इस समय 126 वर्ष की उम्र है। 126 वर्ष की उम्र है, मर नहीं गए, जिंदा है। 126 कौन पहचानेगा उनको? किसकी उम्र हिंदुस्तान में इतनी है जो उन्हें पहचान लेगा? और वो तो योगी होते 100 साल के बन जाएंगे, 10 साल के, 30 साल के, 50 साल। तुम क्या पहचानो? तुमको अपने काम की पहचान होनी चाहिए। महापुरुषों को मत पहचानो, अपने काम को और अपने मन को समझो, पहचानो। महापुरुषों के समझाने में समय खराब मत करो, तुम उनको नहीं पहचान सकते। जो काम करने आया है वो तो बाबा जी ने पहले ही कहा था, बच्चा मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक छोटी सी लीला करूंगा, छोटा सा खेल करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। क्या आप लोगों ने इंतजार किया है? गुरु के आदेश का ये पालन आपने किया? किसी ने इंतजार नहीं किया। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। और बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति रचवा लिया। मेरे बारे में कोई कैसा प्रचार करे, तुम बच्चा विश्वास मत करना। मुझे यहाँ कोई न मार सकता, न धोखा दे। मैं अपने काम के लिए कोई लीला, कोई खेल करूंगा, लेकिन तुम भजन करके मेरा इंतजार करना। ये तो लीला दुनिया वालों के लिए होती, तुम्हारे लिए कोई लीला नहीं। तुम्हारे लिए तो आदेश भजन करने का था और कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भरत पड़ेगी। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। क्या आपने गुरु के आदेश को माना? एक भी आदेश आपने नहीं माना और कहते हो दया नहीं हुई, दया नहीं हुई। बिना आदेश पालन के दया नहीं होती। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। जब लोगों ने कुछ वहां इतराज किया कि संतों को जलाया नहीं जाता, गुरु महाराज को समाधि दे, बस वहीं से ये हल्ला मच गया। अब समाधि शरीर हो तो समाधि दे, पुत्र क्या समाधि दे? ये जानते थे अगर भविष्य में समाधि खोद के निकाली जाएगी मैं फंस जाऊंगा। अरे हमने कहा आज नहीं तो तुम कल फंस जाओगे। ये सत्य कभी छिपने वाला नहीं है, तुम कल फंस जाओगे। तो प्रेमियों, इन लोगों ने क्या किया? जो समय पुतले के जलाने का था उससे 1.5-2 घंटे पहले आग लगा के नामो निशान मिटा दिया। अगर हमसे पूछो आप तो पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। आप सब लोग गए थे, देखा होगा, क्योंकि पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है, इसलिए कुदरत को ये अपमान मंजूर नहीं हुआ और एक अचानक बिना बादल के काली आंधी आ गई। आपने देखा काली आंधी आ गई। काली आंधी में तुम्हारी सब भी आंखें बंद हो गई। वो आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। वो भी इनके हाथ में नहीं लगा, केवल चंदन की लकड़ी जला के रात बना। मैंने कहा भाई ये कब तक तुम छिपा? ये सत्य कभी छिपने वाला नहीं है और सत्य को कभी कोई ढक नहीं सकता।
संत, सूर्य और सरिता, इन पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। संत, सूरज और सरिता नदी, इन पर किसी का अधिकार नहीं। ये अपनी इच्छा से निकलते हैं, बहते हैं, सबको लाभ देने के लिए, किसी एक जाति एक धर्म के लिए नहीं, सबके। इनका तीनों का प्रभाव नहीं। तुम्हारे समझ में तो कुछ भी नहीं आया और आप ये सब लोग। तो लोगों ने कहा चलो भाई आपने घर जलाया असली, तो इस राख का टेस्ट करो तो पता चल जाए ये राख किसकी। जब वो राख का टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा अरे भाई ये तो चंदन की राख है, ये मनुष्य के शरीर की राख है। फट से तुम्हारी सेवाओं के करोड़ों रुपए भर दिए। सत्य को छिपाने में तुम्हारी सेवाएं जा रही, वो भी गुरु के सत्य को छिपा रही। और मथुरा को भी ना बात बिल्कुल गंदा कर एकदम वहां शराब का, कबाब का अड्डा बन गया। अरे जब तुम सही कह रहे हो कि बाबा जी वसीयत कर गए हमको उत्तराधिकारी, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत? फिर ये फौज फाटा, ये सुरक्षा के बल रखने की क्या जरूरत? जो सुरक्षा बल रहा उसमें तुम्हारी सेवाओं को तनख्वाह के रूप में दी गई और उनको अंडा और मुर्गा और दारू पिलाने में खर्च किया। मथुरा बिल्कुल एकदम गंदा कर दिया। जब इन्होंने आश्रम की मर्यादा खत्म कर दी, मंदिर की मर्यादा समाप्त कर दी, तब हमको मजबूर होकर नैमिषारण्य में 2 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा। 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। कि प्रेमी कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो भगा रहे वहां से। अगर किसी ने कह दिया जिंदा जिंदा, फौरन भगा दीजिए। तमाम को तो मर्डर करके वहीं गाड़ दिया गया। ये सब रात खुलेगा आपको। अगर इतनी गंदगी मथुरा में आप न फैलाई होती और मंदिर को और आश्रम को अगर गंदा न किया गया होता, तो हमको नैमिषारण्य में आश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? हमारा तो मथुरा में बनाया था। वो तो सबका है, वो किसी एक का नहीं, सबका है। लेकिन ये उसने तुमको सबको अलग कर दिया। कहा तुम कुछ नहीं, उत्तराधिकारी में बाबा जी हमको वसीयत करके इतना खोल के कह रहा है और तुम सबको भगा रहा, नाकाम कर रहा, और फिर भी तुम उसी का झोला पकड़े घूम रहे, उसी पीछे दौड़ रहे हो, उसी को प्रमाणित कर रहे हो। तुम प्रमाणित तुम कर रहे हो और भोगना तुमको पड़ेगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कल मैंने आपको सब बताया था, लेकिन आज कुछ नए प्रेमी आ गए, उनकी वजह से फिर दोहराना पड़ रहा कि वसीयत होती ही नहीं है। दूसरी बात ये बताओ, आप सब जानते हो कि मथुरा, बाबा जी मथुरा में है, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है, जमीन मथुरा में है। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? ये आपको बताना पड़ेगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? फिर वहां क्या? ये सब झूठी नकली वसीयत। संत महात्मा कभी वसीयत करते ही नहीं। अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के और पूरी व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के तब जाता, ऐसे नहीं। और ड्राइवर कह रहा कि वसीयत, एक ड्राइवर को, अरे तुम 45 करोड़ चेला हो बाबा जी, 1 करोड़ टाट बोरा पहनने वाले, जितने साल इन्होंने टाट बोरा पहना उतनी तो ड्राइवर की उम्र नहीं है। एक टाट वाले उसका झोला पकड़े घूम रहे। इनको शर्म नहीं आती? चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी किस काम की? अपने को नहीं समझा, गुरु को नहीं समझा, अपनी महिमा और गुरु की सारी महिमा तुमने मिट्टी में मिला दी। तुम्हारा इस धरती पर जीने का क्या अधिकार है? ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए आप, तो मैंने पूछा भाई, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि मथुरा में कोर्ट नहीं था? जब सब कुछ मथुरा में, कोर्ट भी मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? ये नकली वसीयत, कोई वसीयत नहीं, कुछ नहीं, सब झूठा प्रचार। उस समय शासन उनका था, उनके नाते रिश्तेदार शासन के प्रमुख थे,
उन्होंने अपनी नाते रिश्तेदारी समझकर वो ड्राइवर शराबी को गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। ये सबसे बड़ा गुरु का अपमान है, गुरु की गद्दी का अपमान। हम सब लोग इस अपमान को कैसे सह सकेंगे? कोई अपमान सहना भी नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे गुरु भक्त हो तो गुरु के अपमान को सहना नहीं चाहिए। या तो हट जाना चाहिए या डट के मुकाबला करना चाहिए। तुमने कुछ नहीं किया और तुम डोला पकड़े घूम रहे हो। तुम उसको प्रमाणित कर रहे हो कि हाँ वसीयत इसी को हो गई, उसको वसीयत हो गई, तुम्हें क्या मिला? तुम तो बर्खास्त हो गए मथुरा से, तुम्हारा तो मथुरा से अधिकार समाप्त कर दिया उसने, ये कह के कि बाबा जी हमको तो अधिकारी बना गए। तुम इतनी भी तुम्हारे पास बुद्धि नहीं कि तुम्हारे लिए क्या कह रहा, तुम सबको बेकार कह रहा। इसी को कहते प्रेमियों, जब जैसी हो तपता तब तैसी मति हो, काल रे किले को मेल सके नहीं कोई। जय गुरुदेव। ये आपने किया। मैंने कल आपसे पूछा था, आज भी पूछ रहा कि भारत का प्रधानमंत्री राजा होता है, क्या प्रधानमंत्री गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? क्या बैठने दिया जाएगा? अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा, गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। तुमने गुरु की गद्दी पर वो ड्राइवर 2.5-3 बरस का, अरे ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई और सब कहे बाबा जी हमको कह गए, हमको दे गए, तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपको ये सब समझना चाहिए। गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, अरे आप गद्दी का इतिहास पढ़ते, तुम्हारे हिंदुस्तान में बादशाहों की गद्दी, सम्राटों की गद्दी, राजाओं की गद्दी का इतिहास, गुरुओं की गद्दी और संतों की गद्दी का इतिहास। इस संत गुरु की गद्दी पर कौन बैठता? जो गुरु का समकक्षी होता, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी का अधिकारी होता है। इसीलिए आज भी गुरु नानक देव की गद्दी खाली पड़ी। सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया, कहा नहीं ये इंसान की गद्दी नहीं, ये आत्मज्ञानी गुरु की गद्दी, जो आत्मा को जगाता, परमात्मा से मिलाता, उसकी ये गद्दी। और आज भी किसी इंसान को सिखों ने बैठने नहीं दिया, ग्रंथ साहब को रखा, केवल ग्रंथ साहब को रखा गया। और तुमने क्या किया? एक शराबी और वो ड्राइवर, यानी मतलब 2.5-3 बरस का गुरु की गद्दी पर बैठ गया, तुम क्या करते? तुम सब मुंह ताकते रहे। अरे तुमको ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो तो अब ये कह रहा है, वो अपने निकलने की सोच रहा, उसे तो मालूम है कि हमने क्या किया। यद्यप वो चाहता नहीं था, जबरदस्ती उसको लोगों ने गद्दी पर बैठाया। जब वो पुतले में आग लगाने गया और जैसे आग लगाई तो मतलब कह रहा वो तो सिमट गया, वो तो प्लास्टिक का था। कहा हमको हमारे साथ धोखा किया गया, वो गुरु महाराज का शरीर नहीं था। सबने मिलके कहा रे तू बेवकूफ है क्या? उसके बाप ने कहा अरे तू इतना नालायक, 12,500 करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने जा रहा, ये क्या कह रहा? तो लड़का तो लड़का ही था, उसको जबरदस्ती पगड़ी बांध दी तो गद्दी पे बैठा। उसका इतना दोष नहीं है इतना तुम्हारा। वो एक था, तुम्हारे थे। तुमने बुद्धि से क्या विचार किया कि गुरु की गद्दी किसके लिए होती, गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन होता, ये विचार तुमको रखना चाहिए। आपने तो कोई विचार नहीं रखा। दूसरा जो कह रहा है नाम पावर, इसने तो बाबा जी को कितनी बात कह दिया, स्लो पॉइजन भोजन नहीं। आज कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर देगा। ऐसे हत्यारों को नाम पावर मिलेगा। आपको ये भी विचार रखना चाहिए। 4 अप्रैल 2005, ये लिख लो, मैं तारीख बाई तारीख बताऊंगा। 4 अप्रैल 2005 को एक बिहार से प्रेमी आया, उसने मथुरा में कहा स्वामी जी महाराज हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कहते स्वामी जी का आदेश।
बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा। कहा बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार दिया, न हमारी कोई ऐसी अभी मौज है। 2010 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया कि मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। मेरे यहाँ न कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इन धार्मिक धरा पर न परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये सब आपको याद, ये सब आदेश कहाँ चलेगी? और यही लोग आदेश पारित करने वाले जो 40 लोग मथुरा में रहे। बाबा जी ने कहा, रे भाई, यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता है, आप लोगों उस अन्न को आपने खाया, तुम लोगों ने भजन तो किया नहीं, सेवा कभी की नहीं, 2 पैसे सेवा कभी दी नहीं। ये कर जा तुम्हारे पर, तुम लोग सब जाओ घर भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम बनाना ठीक है। कभी कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा, रे भाई, हमसे एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम सब लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम बनाना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। प्रेमियों, कोई नहीं गया, बल्कि और गुरु को आदेश देने लगे उल्टे। आदेश माना नहीं, आदेश देने लगे कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करो, आप ही कई जगह ढूंढ लीजिए। आदेश दे रहे, आप ही कई जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा, ठीक, अगर भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को उल्टा सीधा यानी छाप पर निकाल दिया कि बाबा जी ने तो कह दिया था हम चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, तब जल समुद्र से चले जाएंगे। क्या जल समुद्र से चले जाएंगे? देखो, अर्थ का अनर्थ, अपने स्वार्थ के लिए आदेश मान दिया और जो गुरु ने आदेश दिया उसको ये सब किया और इन्हीं लोगों ने सब किया। 2011 में बाबा जी ने पुनः फिर आदेश दिया कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार दिया, न हमारी अभी कोई ऐसी मौज है, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। नामदान को देगा जो जीवात्मा अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला देगा। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है और पाक साफ निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। प्रेमियों, नामदान देने का अधिकारी ये होता है। और उसने अल्लाह बचा दिया, तुम सब दौड़ पड़े, नाक ले गया कौआ दौड़ पड़े, हाथ नहीं रखा नाक पर दौड़ पड़े, कौए पीछे। ये तुम्हारी मानसिकता है, ये तुम्हारी वृत्ति है, ये तुम्हारी गुरुमुखता है। आपको समझना चाहिए। आगे आने वाले भविष्य में मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आगे आने वाले भविष्य में तुम लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो। तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, क्योंकि शिष्य और गुरु का बड़ा गहरा संबंध होता है। शिष्य की पहचान गुरु से होती। अब तुमने ये प्रचार कर दिया बाबा जी मर गए। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें ये विचार करना चाहिए। प्रेमियों, दूसरा है नामदान कौन देता, ये सब समझ लीजिए आप। इससे प्रथम कबीरदास है, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। सूर्यदास सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा दिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन गया इससे पूछने के लिए,
अरे तू भी कोई नाम जगा ले, नाम दान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन जो संत मत की मर्यादा उसके अनुसार। मैं इसी तरह बंबई में कार्यक्रम कर रहा था, मैंने वहीं से सूचना भेजी, मैं आ रहा हूं उज्जैन, जरा बैठकर समस्या का समाधान हो जाए। तुमने एक आदमी नहीं खड़ा किया और स्वार्थ लोभलालच में करोड़ों लोगों को तुमने गुरु की चरण और शरण से अलग कर दिया। ये सबसे बड़ा अपराध है। जरा बैठकर इसका समाधान हो जाए। जब मैं गया तो वो हमको नहीं मिला, एक काफिले का बहाना बना निकल गया। मिलता तो मैं सब पूछता है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, तुम हमारे पास नवीन साहब चले आओ या तुम जहां बुलाओ मैं वहां जाऊं, मुझे कोई डर भय नहीं। मैं सत्य कहने में बिल्कुल भी नहीं डरता, कोई डर भय नहीं। तुम जहां बुलाओ मैं वहां चला आऊंगा, नहीं तुम नवीन सारा ला जाओ, दोनों लोग, और बैठकर समाधान हो जाए। इस संगत का बिखराव क्यों कर रहे हो? जिस परिवार में बिखराव हो जाता वो परिवार की उन्नति समाप्त हो जाती। आज ये गुरु परिवार हमारा 45 करोड़ का, इनको क्या चिंता? ये स्वार्थी लोभी लालची करके भर्ती हुए, ये 80 में भर्ती हुआ उज्जैन वाला, इसे क्या मालूम कि पहले बाबा जी ने क्या कहा, कितना कष्ट उठाया। ऐसा किसी गुरु ने इस मृत्युलोक मंडल पर अपने शिष्यों के लिए इतना कष्ट किसी ने उठाया। 1975 में जब बाबा जी भविष्यवाणी कर रहे थे, उस समय कांग्रेस का शासन था, मुसम्मात प्रधानमंत्री। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा, ये बच्ची है धार्मिक देश, एक गर्भपात संधि, ये भ्रूण हत्या, इसको बंद करा। किसी शासक ने ये कार्य नहीं किया तो नहीं। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर कहा बाबा जी ने, ये हिंदुस्तान आजाद हो गया, आजादी की खुशहाली के लिए ये भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा जो लिखा गया, तो उसे क्यों छिपा रही हो? ये आजाद हो गया है, आजादी का सिद्धांत से चुंगी, बैरियर, टैक्स, परमिट, लाइसेंस, ये सब समाप्त होने चाहिए। आजादी का मतलब ये तुमने तो और बढ़ा दिए। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें भविष्य में कभी माफ नहीं करेगा। सत्य सही देख भली अच्छी बात बताने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गए। उसने बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया। 29 जून 1975। जरा सुनिए कि कोई बताएगा नहीं। आप 29 जून 1975 को बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष सत्य सही देख भली अच्छी यानी बात बताने पर उसने जेल में बंद कर और जेल में दबाव डाला। आप बड़े भक्तों से, शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी और बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है? तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाच है। जेल में आने का मेरा मुहूर्त है। संत महात्मा मुहूर्त बताते, लोग जेल से डरते हैं, वो कहते मेरा मुहूर्त जल्दी बंद करो, देर मत करो। जब ऐसा कहा तो मुसलमान तो और नाराज हो गए। उसने बेड़ी हथकड़ी पहना दी चोरों की तरह, डकैतों की, और बीच में डंडा लगा दिया कि बाबा जी ने लेट पहने बैठ कर। जो टैक्स चोर डकैत कतरी को सजा नहीं दी जाती और तुम्हारे गुरु को सजा, और तुमने इसको बिल्कुल नहीं समझा। और गुरु ने यह सब क्यों सहा? 21 महीने बेड़ी हथकड़ी तुम्हारे लिए पैरी। 1975 का समय बहुत खराब था, मुश्किल से तुम लोग बच पाते। हमें आपको बचाने के लिए गुरु ने सारा बोझा अपने सिर पे लाद लिया और जेल में चले गए। ऐसा किसी गुरु ने अपने शिष्यों के लिए हमदर्दी नहीं की। फिर भी तुम नहीं समझ पाए अपने गुरु को। और बाबा जी ने
ऐलान करके कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया और कहा 6 महीने की न इनको भोजन पानी दिया जाएगा, न हवा प्रकाश से बाबा मर जाएंगे। मार डालने का कितना बड़ा प्रयास, लेकिन उसे क्या, बाबा जी ने इशारे में कह दिया, अरे ये चमड़े का खोल इसे कहीं तू बंद कर दे। लेकिन जीवात्मा तो मेरी है, मैं इसको निकाल कर कहीं ले जाऊंगा, किसी को मदद भी नहीं पड़ेगी। फिर भी लोग नहीं समझ पाए इस बात को कि हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जो एक अनोखी बात कर रहा है। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी यही पड़ोस में बरेली की जेल में, कितने दिन यही बात। जब ये 6 महीने बीत गए, इन लोगों ने सोचा तो बाबा मर गए होंगे। तब ये कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधारण कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर ये जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सा चमत्कार हुआ। प्रेमियों, तुम सब भूल गए। अरे कोई नहीं मार सका, इतना प्रयास कोई नहीं। और ये मुझे कहने लगे मर गए, केवल थोड़े से स्वार्थ लोभ लालच के लिए। अरे यानी मतलब तो गैरों ने ईसा मसीह को गैरों ने सूली पर चढ़ाया था, लेकिन आज अपनों ने ये मर जाने की सूचना फैलाई। जो मथुरा में खाते रहे, वही का अन्न, वही का पैसा, वही की सारी फैसिलिटी ये भी नोबल कराई गई, सबका प्रयोग करते रहे और उसी गुरु के लिए प्रचार किया। इनके लिए कौन सा स्पेशल नर्क बनाया जाएगा जिसमें गुरु को अपराधी करने की सजा मिलेगी? आपको ये सब विचार करके, और वो मुसलमान प्रधानमंत्री बहुत घबरा गई। वो अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, कहने लगी, महाराज ये देवगुरु नाम के महात्मा तो नहीं क्या? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्ची, उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर लेंगे तो प्रयोग हो जाएगी। फिर भी आप नहीं समझ पाए। जा माफी मांग ली। वो दयालु है, वो दयाल देश से आए हैं सबको माफ करने के लिए। वो मुसलमान प्रधानमंत्री आप शुक्ला जी हैं, इतनी सजा दी बाबा जी। मथुरा आश्रम माफी मांगने आई। 80 मिनट तक चरणों में सिर को रख लिया और रोटी नहीं। कि आप हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए, हमारे इस जघन्य अपराध को माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई। आप तो क्षमा कर सकते हैं, आप दयालु हैं, दया कर दीजिए। प्रेमियों, ये इतने दयालु कि दया भी कर दी, यानी माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दी। इनको कहते दयाल, जिनके अंदर बदले की कोई भावना नहीं होती। आशीर्वाद दे दिया और दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। जितने लोग बाबा जी के साथ जेल में गए थे, सब लोग बाबा जी से खिलाफ कहा कि मैंने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अरे तुम्हें क्या मालूम संत महात्मा किस रीति से कौन सा काम करेंगे? अरे तुमको अपने काम का निशाना पक्का रखना चाहिए। तब भी तमाम लोगों ने साथ छोड़ा। आज भी तमाम स्वार्थी लाभ साथ छोड़ के मारे। ये तो प्रेमियों कई बार लीला हुई, कई बार प्रचार किया गया, मर गए चले गए। एक बार गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम मथुरा गए होते, शायद आपने सुना होता।
लोगों ने प्रचार किया बाबा जी मर गए, इन लोगों ने प्लास्टिक का बना के रखा। बाबा जी को मन से कहना पड़ा नहीं भाई मैं असली बाबा हूं, नकली नहीं। कहा ये काला चश्मा डॉक्टर ने कहा तो लगा देता, बाकी मैं असली नकली। तभी तो प्रचार किया। अरे स्वार्थी लोभी लाठियों ने इतनी बार प्रचार किया मर गए मर गए मर गए। लेकिन जिसने ये कहा है मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे मुझको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। वहीं रहो। सबको प्रेमियों पता नहीं चला समय का, 3 घंटे हो गया। अब ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं 1 महीने से बराबर संदेश दे, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, बुढ़ा शरीर है, कितनी मेहनत करता हूँ इसको देखो। ऐसी धूप में गर्मी में मैं 1 महीने से लगातार दौड़ा कर। और आपको ये सोचना चाहिए आप सबके लिए मेहनत करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, मुझे तो जरूरत ही नहीं, लेकिन आपको जरूरत है। वो जरूरत को मैं समझता हूँ, इसीलिए आपके लिए निकला हूँ ये सब जानकारी देने के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, नाम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। अब प्रेमियों इंसानों के बस का काम नहीं, ये भी आप भी समझ रहे हो। 70 साल की आजादी, ये सब प्रमाण आपको दे रही, कोई काम नहीं हुआ। मैं देश में सर्वे करने निकला हूँ कि 70 साल में तुम्हें दिखा दूं कि देश के जिम्मेदारों ने कोई काम किया नहीं। लीजिए, चारों तरफ से धर्म के ठेकेदारों ने कोई धर्म के लिए व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई? अगर धर्म के ठेकेदारों ने धर्म की व्यवस्था बनाई होती, आज धर्म का संदेश देने के लिए हमको धार्मिक देश में और धार्मिक सत्ता के अंतर्गत ये मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म के लिए परमिशन लेना, अच्छी सच्ची नेक भली बात कहने के लिए परमिशन, लोगों के लिए एक अच्छे सच्चे यानी ईमानदार चरित्रवान समाज के निर्माण के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती। ये मैंने सब रिकॉर्ड बना के रखा, आगे आने वाले समय में पेश करूंगा कि धार्मिक देश में जबकि धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़ी पड़ी,
धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज उसी देश में धर्म की व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमको शासन प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। ये क्या है? क्या ये अन्याय पाप नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आपको लेकर जानकारी रखनी चाहिए। आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। ये प्रसाद दे दो। प्रसाद आपको कोई नहीं दे सकता। प्रसाद बनाया जाता, ये बनाने की शक्ति सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई नहीं हिंदुस्तान में बना सकता प्रसाद, और आपको ये बना दीजिए। इसको आप ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप एक व्यक्ति का मैं भी दर्शन करूं। आप परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, ये धूप में आपने तपस्या की है। इन तपस्याओं का दर्शन तो बड़े भाग से होता है। मैं आपका दर्शन भी करूंगा, आप सब तपस्याओं को प्रणाम करूंगा। और ये आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी जो कोई नहीं बचा सकता, उसके बचने बचाने के लिए ये प्रसाद पूछूंगा और बदले में आपसे कुछ नहीं। अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 रुपए ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कह रहा मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलूं। हमने कहा ऐसी कोई तुम्हारी इच्छा, कोई सेवा श्रद्धा भाव है, मैं तो आपका धनी है, नैनी सारण में लगा दूंगा, आपके काम आ जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से देखो, शांति के साथ। इतनी बड़ी चीज कहीं नहीं मिलेगी। इसको शांति के साथ अनुशासन मर्यादा में रहकर इस महाप्रसाद को ले लिया। ये लाची दाना खरीदा गया, प्रसाद बनाया गया। प्रसाद कौन बना सकता? वो भी समझ लो, जिसने अपने सदगुरु को खुश कर दिया, उनके आदेश हुकुम का पालन करके उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाकर किसने अपने समृद्धदाता सदगुरु दयाल को खुश कर लिया, वो उनकी दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। यदि आपके लिए लोग एक बार और सुन ले लीजिए। देखो कल आखिरी दिन, कल आखिरी दिन है। हमारे साथ इतने भंडारे चल रहे, सब लोग सुबह जल्दी पक्का भोजन बनाएंगे अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार। और कुछ बनाना चाहो बना, सब बना लो, मैं मना नहीं, लेकिन तुम्हारी स्थिति में मिलाऊ करके पक्का भोजन आप तैयार करेंगे। और यहाँ के जो जिम्मेदार जानकार साइकिल वाले हमारे तो कल रवाना हो जाएंगे अगले पाँव। आप लोग अपने पड़ोसी गांव में लोगों को निमंत्रण देने जाएंगे, कन्याएं नहीं जाएंगी, महिलाएं और पुरुष झंडा लेकर इन गांव में आप निमंत्रण देने जाओगे। स्त्री स्त्रियों में कहेंगी, पुरुष पुरुषों को बताएंगे कि आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम तरह की बीमारी परेशानी आपकी चली जाए। और ये भी कहना, अगर तुम्हारे पास कन्याएं जिनकी शादी नहीं, उनको अपने साथ ले आओ, मैं अपने हाथ से उन कन्याओं को बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, ताकि उनके सतीत्व की रक्षा हो, उनके चरित्र की संभाल हो। यही कन्याएं आगे मां बनेगी, इनसे धूम प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। अच्छे सच्चे चरित्रवान बेटे पैदा हो तो मतलब यानी राज की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये दोनों काम का निशाना बना रोटी और बेटी का, इसे आपको समझना चाहिए। सबको रोटी मिल जाए और बेटी की सुरक्षा और आपको चाहिए क्या? लेकिन इस पर दृष्टि न किसी नेता की न किसी महात्मा की। अभी इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा,
लेकिन मैं ये काम सब करके दिखा रहा हूँ, आप करके देख ले आप। जय गुरुदेव। आप फोटो खींच लो, मैं वीडियो बना। हाँ आप बना से आप भी आ जाइए। हाँ ऐसे साथ में फोटो खिंचाना आ जाओ, मोबाइल दे दो ना। जाओ, इसको ऐसे खाली आप पकड़ लो। हाँ ऐसे पकड़ लो। अच्छा पकड़ ऐसे, ये हाथ से इस पे हाथ तेज करना, खाली इसे पकड़े रहो। मैं आ रहा हूँ। अच्छा हमारे यहाँ अच्छा अच्छा बाहर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो अभी आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों ने लगभग 3 घंटे पूरे स्वामी जी महाराज के अनमोल संदेश को सुना, जो कि जीवन सुधारक रही। आप सभी इन वचनों को गांठ में बांध करके रखेंगे। ये वचन बार बार नहीं मिलते हैं, तो आपसे अपील प्रार्थना है, जो 3 घंटे आप लोगों ने वचन को सुना, इसको संभाल करके गांठ में बांध करके रखेंगे। यही वचन आपको आगे के बुरे समय से, आफत के समय से और नित्य नियम ये रोज आपको बचाने वाले वचन है। तो आप इन वचनों को संभाल के रखेंगे। अब आप सभी महाप्रसाद ले लीजिए लाइन में लगकर। पहले सत्संगी जो हमारे प्रेमी है वो बाद में दर्शन कर लेंगे। पहले गांव वालों को, ग्रामवासियों को दर्शन करने का अवसर दीजिए। एक लाइन लगा लीजिए, एक लाइन पुरुष भाइयों की, एक लाइन माताओं बहनों की। सेवादार पहुंच करके ये लाइन को बना दें, ताकि सबको सरलता से दर्शन मिल सके और आगे प्रसाद मिल सके। जो दर्शन लाइन में लगकर करेंगे उन्हीं को आगे प्रसाद मिलेगा, ऐसे किसी को प्रसाद नहीं मिलने वाला। एक लाइन लगा लीजिए पुरुष भाइयों की और माताओं बहनों की। अपना जूता चप्पल कहीं बाहर ही खोल देंगे और सब लाइन में लगेंगे। ये मर्यादा है, जब आप मंदिरों में जाते हैं तो जूता चप्पल अंदर पहन के नहीं जाते, तो जूता चप्पल बाहर निकाल दे कहीं किनारे और सिर माथे को ढक कर ही लाइन में लगेंगे और आगे मालिक का दर्शन कीजिए। उसके आगे आपको प्रसाद दिया जाता है। ये इलायची दाना, राम दाना, ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है। इस प्रसाद को ले ले, एक दाना अभी खा ले और बाकी दानों को आप गांठ में बांध ले, घर ले जाकर के किसी डब्बे में, शीशी में आप पैक करके रख देंगे। दुकानों से, बाजारों से और दाना खरीद करके मिला लेंगे तो ये पूरा प्रसाद बन जाएगा। जब आपके घर में कोई आफत मुसीबत का समय आए, बीमारी महामारी का समय आए, कोई दुर्घटना का समय आए, तो इस प्रसाद का आप प्रयोग करिए। एक दाना बीमार व्यक्ति को खिला करके 11 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलेंगे तो उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तब जब वो शाकाहारी होगा तब, तो शाकाहारी बनना बहुत जरूरी है। ये शाकाहारी संक्रमण का परहेज है। यहाँ पर जितने भी लाभ आपको दिए जा रहे हैं ये तभी मिल पाएंगे जब आप शाकाहारी रहेंगे। तो कितना छोटा सा आपके लिए परहेज रखा गया है। आप शाकाहारी बनने का, रहने का आज से संकल्प लीजिए और इस प्रसाद को ले लीजिए। प्रसाद को संभाल करके आप सभी रखेंगे। जब आप प्रसाद को संभाल के रखेंगे तो प्रसाद आपको संभालेगा आफत के समय में। तो आप सभी लाइन में लग करके प्रसाद ले लें। बीच में घुसपैठी नहीं कीजिए। ये बीच में जो आप घुसपैठी कर रहे हैं
जब आप इतने देर तक इंतजार किए, आप सत्संग आपने सुना, तो सत्संग का प्रसाद अभी 1 घंटे में सभी लोग ले लेंगे। 1 घंटे और इंतजार कीजिए, पीछे लाइन में लग जाइए, बड़े अदब से अनुशासन में अपना आदर्श प्रस्तुत करके। जब कोई चीज तपस्या करके ली जाती है तो उसकी कदर भी होती है और उसका पूरा लाभ भी मिलता है। तो आप रास्ते में ऐसे बीच में घुसपैठी करेंगे तो आपको लाभ कम मिलेगा। आपसे अपील है, पीछे से जब ये प्रेमी पीछे लगे हैं, सीधे आप पीछे चले जाइए और लाइन में लगकर प्रसाद लीजिए। बाकी हमारे जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अभी आप दर्शन नहीं करेंगे, आप सभी जाकर तब तक वो झंडे की परिक्रमा कीजिए। देखिए आपके सामने दाहिने तरफ वो गुलाबी का सेलिंग